सबसे पहले टाइम को डिफाइन करेंगे हम। टाइम है क्या, बेसिक से स्टार्ट करके उसके बाद हम कुरान मजीद के अंदर सूरह कहफ के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें असहाब कहफ का जो वाक़या लिखा हुआ है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात, और उसके बाद दज्जाल टाइम को किस तरह अपने कंट्रोल में करेगा, और उसके बाद हम फिज़िक्स से देखेंगे कि टाइम को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर हमने डायमेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, या फिर अगर हमें ये भी पता चल गया कि डायमेंशन किस तरह वर्क करती है, तो हम इस गुत्थी को सुलझा लेंगे। और जिस तरह अहादीस के अंदर हमें बताया गया है कि सूरह कहफ की तिलावत करके हम दज्जाल से महफूज रह सकते हैं, किस तरह हम सूरह कहफ को डी कोड करके अपने लिए वेपन बना सकते हैं दज्जाल के खिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मतीन असलम। मैं 4th ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ निश्तर के अंदर, और स्टिल फिगरिंग आउट के मुझे जो शौक़ है ये चीज़ें सीखने का और उसके बाद इसको आगे फैलाने का, ताकि हमारी एक मजबूत कम्युनिटी बने इंटेलेक्चुअल लोगों की, जिसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लस्टर हो हमारे पास, जो मतलब पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लुएंस कर पाए एज अ मुस्लिम पिलर। अब जब भी टाइम ट्रैवल की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि टाइम में ट्रैवल तो हम तब भी कर सकते हैं जब हमें पता हो कि टाइम क्या होता है हमारे लिए। अब टाइम को ना हम बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करके डिफाइन करने लगे हैं कि टाइम क्या होता है। टाइम असल में एब्सोल्यूट था शुरू में, मतलब शुरू की थ्योरीज के अकॉर्डिंग टाइम एब्सोल्यूट था कि टाइम के अंदर हम सफ़र कर रहे हैं और हम ना रुक सकते हैं उसमें, ना पीछे जा सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं। आपके लिए भी वही टाइम चल रहा है और मेरे लिए भी वही टाइम चल रहा है, एब्सोल्यूट है। लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन आया और उसने बताया कि टाइम रिलेटिव है। आपके लिए हो सकता है अलग हो, मेरे लिए हो सकता है अलग हो, और हो सकता है कि कोई चीज़ को इंटरफेयर करे और बाद में पता चला कि ग्रेविटी इसको इंटरफेयर करती है। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होती है वहाँ पे टाइम स्लो हो जाता है, इसीलिए सन के करीब टाइम बहुत स्लो होगा, एक दिन बहुत बड़ा होगा। और इसी तरह हर जगह टाइम रिलेटिव होता है, डिफरेंट होता है। अब इसकी ना दो तरह की इंटरप्रिटेशंस होती हैं। एक तो ये हमारा स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस, मतलब मैं अपने दोस्त के साथ या फिर अपने किसी पसंदीदा शख्स के साथ बैठा हूँ और उसके साथ मैं घंटों गुजार दूँ बातें करता हुआ, और मुझे ऐसे लगेगा अभी तो 5 मिनट गुजरे हैं, लेकिन टाइम देखूंगा तो 2 घंटे गुजर चुके होंगे। मतलब टाइम रिलेटिव हो गया, बाहर वालों के लिए 2 घंटे गुजरे हैं, मुझे ऐसे फील हुआ है जैसे 5 मिनट गुजरे हैं। ये मेरी स्पिरिचुअल, यानी क्या मैं फील कर रहा हूँ, और इसका कनेक्शन बनता है उस एल्गोरिदम, उस सिमुलेशन थ्योरी के साथ, जिसको अभी हम डिस्कस नहीं करने लगे क्योंकि ये टॉपिक का पार्ट नहीं है इस वीडियो के। अब टाइम में हम देख रहे थे कि टाइम जो है रिलेटिव था। अब टाइम रिलेटिव है, लेकिन किस तरह से रिलेटिव है, ये फ्लो किस तरह से करता है, इसको हम समझने लगे हैं। अभी हम थोड़ी सी फिजिक्स समझेंगे, उसके बाद हम कुरान मजीद और इस्लामिक टेक्स्ट के अंदर आएंगे, और उसके बाद दोबारा हम फिजिक्स में जाएंगे, जिससे ये तीनों डॉट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब फिजिक्स के अंदर टाइम बिल्कुल स्टेडी फ्लो कर रहा था। एक शुरू में थ्योरी आई कि टाइम बिल्कुल स्टेडी फ्लो करता है। आपके लिए टाइम गुजर रहा है, पास्ट आया, उसके बाद प्रेजेंट आ गया, और आप प्रेजेंट में चल रहे हो, और फ्यूचर भी आपका प्रेजेंट बन गया, और थोड़ी देर बाद पास्ट बन गया, और ये खत्म होता जा रहा है। लेकिन बाद में ये पता चला कि स्टेडी कैसे हो सकता है टाइम, क्योंकि अभी जो टाइम है प्रेजेंट, अभी फील करो इसको, अभी जो प्रेजेंट है गुजर गया, अभी दोबारा एक प्रेजेंट आया, वो भी गुजर गया। मतलब प्रेजेंट कितना है, हम फ्यूचर और पास्ट को लेके बैठे हुए हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि हमारा प्रेजेंट कितना बड़ा है। और जिस जैसे हमें पता चलता है ना हमारे प्रेजेंट में मौजूद होने का, प्रेजेंट गुजर चुका होता है, वो पास्ट का हिस्सा बन चुका होता है। तो यहाँ से थ्योरी निकली कि जो टाइम होता है ना वो पल्सिस की सूरत में, पल्स की सूरत में ट्रैवल करता है। और फिर उसके बाद यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हुआ कि टाइम जो है ये अगर पल्सिस की फॉर्म में स्टेडी नहीं है, तो फिर हमें ये फील इस तरह से क्यों हो रहा है। अब मैं एक मिसाल के जरिए इसको समझाता हूँ। अब वो मिसाल ये है कि हमारा प्रेजेंट हम देख रहे थे कि कितना बड़ा है, और प्रेजेंट कितना ही बड़ा होगा, मतलब 1 सेकंड कितना बड़ा होता है। यहाँ से एक बहुत ही अजीब सा सवाल जहन में आता है कि टाइम तो इनफाइनाइट है। ये मतलब कोई बेतुकी सी बात लग रही है, टाइम इनफाइनाइट कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ कि 1 सेकंड, और ये है दूसरा सेकंड, 1 सेकंड कितनी देर में गुजरता है। अजीब सवाल है ना। इसका जवाब सुनो, 1 सेकंड को दूसरे सेकंड में जाने में 1 सेकंड लगता है या इनफाइनाइट टाइम लगता है। अब इसमें डाइव करते ही हमें पता चलता है कि 1 सेकंड से दूसरे सेकंड के दरमियान 1 सेकंड का टाइम नहीं है, इनफाइनाइट टाइम है। किस तरह से, 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड से पहले क्या आता है, 1.1 सेकंड।
लेकिन 1.1 सेकंड से पहले आता है 1.01 सेकंड, और उससे पहले आता है 1.001 सेकंड, और उससे पहले आता है 1.0001 सेकंड, और उससे पहले आता है 1.0001 सेकंड। ये इनफाइनाइट जीरो को जैसे ही क्रॉस करेगा तो आएगा 1.1 सेकंड, और उसके बाद आता है 1.2 सेकंड, और उससे पहले आता है 1.02 सेकंड, उससे पहले आता है 1.002 सेकंड। तो मतलब एक इनफाइनाइट जीरो को क्रॉस करके एक सेकंड का एक पार्ट आगे होता है। तो एक सेकंड के अंदर ही इनफाइनाइट इंफिनिटीज मौजूद हैं, जो कि सर हिला के रख देती हैं कि टाइम इंफिनिटी को कैसे क्रॉस कर पा रहा है। आप समझे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इसको मैं दोबारा समझा देता हूं। जीरो टाइम है 20 वक्त, और हमने जाना है एक सेकंड पे, तो जीरो के बाद क्या आता है 0.1 सेकंड, और उससे 0.1 सेकंड से पहले क्या आएगा 0.01 सेकंड, और उससे पहले आता है 0.001 सेकंड, और उससे पहले आता है 0.0001 सेकंड। यहां पे इनफाइनाइट जीरो आएंगे, और हमें नहीं पता कि कितने इनफाइनाइट, अगर वो इनफाइनाइट जीरो हैं तो 0.1 सेकंड आ ही कैसे रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट जीरो है ना उससे पहले। तो यहाँ पे बेशुमार इनफाइनाइट इंफिनिटीज मौजूद है उस एक सेकंड के अंदर, और हम पता नहीं किस तरह से वो सेकंडों, वो मिनट, वो घंटों गुजार देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। और ये इतनी शानदार कुदरत अल्लाह की कि दिमाग पकड़ के इंसान बैठ जाता है कि टाइम क्या चीज़ है। और अभी तो हम थर्ड डायमेंशन में बैठ के इस टाइम को देख रहे हैं, और जैसे हम इससे बाहर निकलेंगे ये टाइम हमारे लिए फिजिकल चीज़ बन जाएगी और हमारा दिमाग बिल्कुल ही घूम जाएगा। अच्छा, अब वापस आते हैं। अब कुरान पाक शुरू करने से पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को। अब डायमेंशन का कॉन्सेप्ट ये है कि एक है वन डायमेंशन, जीरो डायमेंशन में तो कुछ नहीं है। वन डायमेंशन के अंदर एक सीधी लाइन होगी, आप आगे और पीछे ट्रैवल कर सकते हो। उसके बाद आती है टू डायमेंशन, मतलब आप ऊपर नीचे दाएं बाएं ट्रैवल कर सकते हो। और उसके बाद आती, मतलब मारियो जो है ना, मारियो गेम अगर आपने खेली है तो वो टू डायमेंशन गेम है, उसमें कोई मोटाई नहीं है, उसमें बस ऊंचाई और मतलब चौड़ाई है। अब इसके बाद आती है थर्ड डायमेंशन, ये हमारी थर्ड डायमेंशन है, ठीक है। इसमें मोटाई, लंबाई और चौड़ाई तीनों डायमेंशन है, और इसमें हम फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड है टाइम की डायमेंशन के साथ, इसलिए हम कहते हैं कि हम 4 डायमेंशन में रह रहे हैं, 3 डायमेंशन स्पेस के और 1 डायमेंशन टाइम का, इसलिए इसको स्पेस टाइम फैब्रिक कहते हैं। इसमें स्पेस भी है और टाइम भी है। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जिस तरह जैसे हम ये कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना, सूरह कहफ की असहाबे कहफ वाली जो वाक्य है ना, वो हमें समझ आने लग जाएगा। किस तरह से, जैसे ही 3 डायमेंशन स्पेस के हैं और 1 डायमेंशन टाइम का है। अब जैसे ही हम स्पेस में तेज हो जाएंगे, हम टाइम में स्लो हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही हम स्पेस में स्लो हो जाएंगे, हम टाइम में फास्ट हो जाएंगे। समझ नहीं आ रही, मैं इजी अल्फाज में समझाता हूँ। एक बंदा जो आराम से बेड पे पड़ा हुआ है, वो स्पेस में ट्रेवल नहीं कर रहा, तो उसके लिए टाइम बहुत ज्यादा मैटर करेगा। मतलब उसको टाइम का बहुत ज्यादा पता चलेगा। वो 5 मिनट भी पड़ा रहे ना तो उसको लगेगा घंटों से पड़ा हुआ हूँ, 5 मिनट ही गुजरे। अभी लेक्चर देखने आप बैठे हुए हो, आपके टीचर लेक्चर दे रहे हैं और अभी घंटे हो गए आप सुन रहे हो, और आप टाइम देखते हो और कहते हो अभी तो 5 मिनट ही गुजरे हैं। आप स्पेस के अंदर स्टैटिक को बहुत कम ट्रैवल कर रहे हो, तो टाइम आपके लिए बहुत ज्यादा मैटर करेगा, ठीक है। और दूसरी मिसाल, जैसे ही आप स्पेस के अंदर तेज हो जाते हो, टाइम आपके लिए बहुत ही कॉन्ट्रैक्ट और छोटा हो जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह आप स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचते जाते हो ना, उतना टाइम आपके लिए मैटर ही नहीं करता। और इवेंचुअली जैसे ही आप स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करने लग जाते हो, ऐप का सारा जो मैस है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी के अंदर, और एनर्जी का जीरो मैस होता है, और इसी वजह से आपकी स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड बन जाती है, डिस्टेंस आपके लिए जीरो हो जाता है, और टाइम भी आपके लिए जीरो हो जाता है। आप कहीं भी इंस्टेंट एक ही सेकंड के अंदर पहुंच सकते हो आपके लिए। लेकिन अगर कोई आपको ऑब्जर्व कर रहा है तो उसके लिए टाइम मैटर करता है। इसीलिए सूरज से जो रोशनी आती है हमारी तरफ, वो 8 मिनट लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए, लेकिन उस लाइट इटसेल्फ को नहीं पता कि उसको 8 मिनट लगे हैं, उसके लिए तो वो 1 सेकंड से भी पहले पहुंच गई है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। ओके, अब अहदीस से हमें पता चल जाता है कि दज्जाल जो है जब आएगा तो वो टाइम के साथ मैनिपुलेशन करेगा, टाइम को चेंज करने की कोशिश करेगा।
वो 40 दिन तक रहेगा, उसका एक दिन एक साल के बराबर होगा, उसका अगला दिन एक महीने के बराबर, अगला एक हफ्ते के बराबर, और बाकी सारे दिन नॉर्मल दिनों के मुताबिक। अब ये किस तरह से हो सकता है कि एक दिन एक साल के बराबर हो? अब ये हमें समझना क्यों जरूरी है, वो इसलिए कि जब दज्जाल आएगा और वो ये सारी हरकतें करेगा तो वो इस तरह से डिजाइंड होंगी कि किसी को पता ही ना चले। वो इतना बड़ा फितना होगा कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये एक फितना है, लोग उसके चुंगल में आ जाएंगे, उसकी बातों में आ जाएंगे। और अगर हमने ये चीज़ अभी ना पढ़ी, अपने बच्चों को ना सिखाई, तो कल को, आज आपको पता है कि किस तरह हमारी आज की जनरेशन उलमा से, इस्लाम से मुतनफ़िर हुई पड़ी है, और ये जितने भी बाहर के प्रोपेगेंडाज हैं उनके अंदर मोबाइल स्क्रोलिंग, रील्स वगैरह, इस सारों में फंस के ना दुनिया के अंदर ही रह गए हैं, और आईक्यू कम होते जा रहे हैं। और ये वीडियोस भी इसलिए बन रही हैं कि आईक्यूज वगैरह दोबारा से रीबिल्ड किए जाएं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। और ये जितनी भी फजूल चीज़ें हैं ना मोबाइल पे, इससे हट के लोग कुछ अच्छी चीज़ देखें, अगर ये अच्छी चीज़ है तो। अच्छा, अब जो दज्जाल है ना वो आके टाइम को चेंज करेगा। अब किस तरह से कर सकता है? अगर तो अर्थ की रोटेशन को चेंज कर दिया जाए, जैसी अर्थ की रोटेशन थोड़ी सी भी चेंज होगी ना, ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर हो जाएगी, और हमारी जो अर्थ है ना उसके पास से निकलती है मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज। अब वो वेव्स अगर थोड़ी सी भी चेंज हो जाती है ना, तो सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। अब कैसे? हमारे आसपास जितनी भी वेव्स उड़ रही हैं, हमारे पास जितनी भी रेडियो वेव्स हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, मतलब जितनी भी हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, वो सारी एक इंस्टेंट में तबाह हो जाएगी। और जैसी अर्थ की रोटेशन थोड़ी सी चेंज होगी, अ, बहुत से ना सैलाब आने लग जाएंगे, और सारा जो इकोसिस्टम होगा ना अर्थ का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसी वजह से बारिशें कहीं पे बहुत ज़्यादा होंगी और कहीं पे बहुत ही कम, और ख़त्म हो जाएंगी बारिशें। सारा जो वेदर होगा ना वो ख़राब हो जाएगा। और दज्जाल के पास ये टेक्नोलॉजी होगी कि वो वेदर को कंट्रोल कर सके। आई थिंक आप इस चीज़ को कनेक्ट कर पाओगे। अब उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि वो अपने पास पूरा होलोग्राम रखेगा। एक हाथ में उसकी जन्नत होगी उसकी बनाई हुई, एक दोजख होगी। अब ये सारा आंखों का धोखा होगा। लेकिन ये वीडियो टाइम की है तो हम टाइम पे ही रहेंगे। अब हम ये इतनी चीज़ हमने समझ ली, हमने थोड़ी सी फिजिक्स समझ ली, थोड़ा सा अब दज्जाल का कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब हम आते हैं सूरह कहफ की तरफ। उसके अंदर वाक़या सहाबे कहफ का कि वो 3, 5 या 7, हमें इतना श्योर आइडिया नहीं है, वो अल्लाह को पता है कितने थे, और साथ में एक कुत्ता भी था उनका। वो सोए, और जब वो उठे तो 300 साल का वक्त गुजर चुका था। मतलब सोलर कैलेंडर के मुताबिक 300 साल और ल्यूनर कैलेंडर के मुताबिक 309 साल बनते हैं। अब ये 300 साल किस तरह से गुजरे, हम जब कुरान की आयत पढ़ेंगे ना, अब मैं जानबूझ के इंटेंशनली ये पढ़ के या फिर उसको लगाऊंगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ो, कुरान खोलो, तर्जुमा पढ़ो, और उसको डीप डाइव करो, खुद बजाते खुद उस पर रिसर्च करो। मैं एक आपको डायरेक्शन दे दूंगा और इंशाल्लाह अच्छी डायरेक्शन दे दूंगा। अब 309 साल एक ही थोड़े से टाइम में कन्वर्ज हो गए हैं। अब सूरह कहफ की आयत का मफहूम बता रहा हूँ, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का वाक़या है, और उसकी तफसीर से मैं बता रहा हूँ कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ जो उनके साथी थे, उनके हाथ में मछली थी, पकी हुई तली हुई मछली। अब वो दोनों चल रहे थे, जा रहे थे, और एक मकाम पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और वो ठहरे आराम करने के लिए। अब वहाँ पे हुआ ये कि वो जो मछली थी ना, तली हुई मछली, मसाला लगी हुई, वो जिंदा होकर पानी में सुरंग बना लेती है। ये कुरान के वर्ड्स हैं। तो अब जैसे वो उठते हैं ना, कितना अजीब वाक़या था, लेकिन उन्होंने बताया नहीं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, भूल गए वो। तो वो दोनों आगे चल पड़े, चलते रहे। इवेंचुअली उनको याद आया और उन्होंने शेयर की ये बात कि इस तरह से हुआ था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कनेक्ट किया कि ये वो मुकाम था जहाँ पे हमने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलना था, क्योंकि यही वो निशानी थी। फिर वो वापस आए उस जगह पे जहाँ पे मछली जिंदा हुई थी, और उसने सुरंग बना ली थी उस पानी के अंदर, और वहाँ पे एक पत्थर के पास हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कपड़ा ओढ़े लेटे हुए आराम फरमा रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। अब यहाँ से हमें पोर्टल या फिर वर्म होल का कॉन्सेप्ट मिल जाता है कि किस तरह एक डायमेंशन, एक दूसरी रेल्म खुली। और यहाँ पे दूसरी चीज़, टाइम इंटरफेयर करती है हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ। अब ये कितना बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वाक़या था मछली के ज़िंदा होने का, लेकिन इसके बावजूद उनके साथी ने उनको नहीं बताया, वो भूल गए।
हालांकि ऐसी चीज कोई नहीं भूल सकता, इतना इतना मतलब मछली जिंदा हो जाए तो कौन ही भूल सकता है। लेकिन वहां पे उस टाइम और उस ग्रेविटी, मतलब टाइम इंटरफेयर, ग्रेविटी इंटरफेयर करती है उस टाइम को। अब क्योंकि ग्रेविटी वहां पे चेंज थी और वहां पे पोर्टल या फिर वर्म होल बना था, और वर्म होल डायरेक्टली अफेक्ट करता है टाइम को थ्रू ग्रेविटी, और ये सारी तीनों चीजें वहां पे लिंक्ड हैं, और इस वजह से फिजिकल एक्टिविटी और जितने भी ब्रेन सिग्नल्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, और इस वजह से हो सकता है, मतलब ये एक राय है, इस पे कोई वो नहीं है कि ये ऐसे ही हुआ होगा, उसकी वजह से वो भूल गए। और उसके बाद वो वाकया शुरू होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का, जिस पे वो सफ़र करते हैं और एक कौम में जाते हैं जहाँ पे वो वाकयात ऐसे होते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सब्र नहीं कर पाते और सवाल पूछते हैं कि ये क्यों किया, क्योंकि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम दूसरी डायमेंशन में रह रहे थे। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट मिल जाता है सुपर पोजिशनिंग का, कि अगर आप सिंक्रोनाइज हो उस कंडीशन, उस जगह के साथ, तो आपके सामने वो चीजें खुल जाती हैं जो बाकियों के लिए नहीं खुलती। अब इसलिए सुपर पोजिशनिंग में आप एट अ सेम टाइम मल्टीपल डायमेंशन और मल्टीपल रेल्म्स के अंदर और मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के अंदर एग्जिस्ट करते हो, और इसीलिए आप टाइम ट्रेवल भी कर पाते हो। और इसीलिए हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को पता था कि फ्यूचर में क्या होना है, और इसलिए उनको रिवर्स इंजीनियर करके उन्होंने पहले से ही वो सारे इकदाम किए, जिसमें दीवार का बनाना आ जाता है, वो कश्ती में सुराख कर देना, ये सारी चीजें। अब हम वाकई अब हम वापस आते हैं असहाब कहफ के वाक़े पे। कुरान की आयत के अंदर हमें मिल जाता है कि उनके कानों पे ज़र्ब लगाई गई और वो सो गए। और दूसरा हमें कनेक्शन यहाँ पे ये मिलता है कि उनकी करवटें हम बदल रहे थे। और तीसरी चीज, वो सोए हुए थे, लेकिन अगर तुम उन्हें देख लेते तो तुम डर के वापस दौड़ जाते और तुम्हें यूं लगता कि वो जाग रहे हैं। और यहाँ पे इतने सारे हमें कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। मैं मतलब उनको सिर्फ बहुत ही माइनर सा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप उसको बजाते खुद अपने तौर पे सर्च कर सको, ठीक है ना। अब इसमें सुपर पोजिशनिंग कहाँ पे आ जाती है कि वो सोए हुए थे और जाग रहे थे एट द सेम टाइम, सुपर पोजिशनिंग। और जैसे ही सुपर पोजिशनिंग होती है, मैंने पिछली वीडियोस में बताया था, मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ और बातें कर रहा हूँ और मैं उसके साथ सुपर इम्पोज हो जाऊं, तो टाइम हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, हम घंटों बात कर सकते हैं और हमें लगेगा अभी तो 5 मिनट गुजरे हैं। और इसलिए असहाबे कहफ जब आपस में सुपर पोजिशनिंग के मरहले से गुजरे, एक सब साथ में सिंक्रोनाइज हो गए, जो कि आइसोलेशन के अंदर होता है। जैसे ही सिंक्रोनाइज हुए तो उनके लिए टाइम बहुत 300 साल गुजर गए और उनके लिए आधा दिन या एक दिन ही था, ठीक है। यहाँ से आपको इस चीज सुपर पोजिशनिंग समझ आ गई, इसको आपने सर्च करना है। दूसरी चीज ये, और दूसरी चीज ये आ जाती है उनकी रीजन की लोकेलिटी। अब यहाँ पे सुपर पोजिशनिंग रिलेट करती होती है क्वांटम इंटेंगलमेंट के साथ। और दूसरी बात ये है कि उनकी जो रीजन है वो डिपेंड करती है कि किस जगह पे है, क्योंकि रीजन अगर बाकी दुनिया से आइसोलेट हो जाए और उस स्पेसिफिक रीजन जो कि आइसोलेटेड है, उस स्पेसिफिक रीजन पे डिफरेंट ग्रेविटी के वेव्स को डाला जाए। मतलब अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हमारे स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर ग्रेविटोन मौजूद होते हैं जो मतलब ग्रेविटी कॉज करते हैं। और अगर ग्रेविटोन को कंसंट्रेट कर दिया जाए और दूसरी चीज इसको डायमेंशन के साथ एक्सचेंज किया जाए, अब इसमें खाता खुल जाता है उस क्वार्ट्स का और क्वांटम टनलिंग का, जो कि अभी मतलब टाइम भी नहीं है, और लेकिन उसको मैं कोशिश करता हूँ बता देता हूँ। एटम्स के अंदर क्वार्क्स होते हैं, क्वार्क्स के अंदर मतलब सारे ही वेव्स और सारी मतलब माइनर सी चीज़ें होती हैं, आप सबको पता है वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होती हैं। अब यही चीज़ ग्रेविटोन के अंदर भी होती है। ग्रेविटोन अभी फुल्ली एक्सप्लेन नहीं है, एक थ्योरेटिकल चीज़ है। और इसके बाद टाइम ऑन भी, जिसको मैंने अपनी रील्स के अंदर बताया था। टाइम ऑन टाइम प्रोड्यूस करता है, ग्रेविटोन ग्रेविटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन टाइम ऑन टाइम प्रोड्यूस करता है ये किसी को नहीं पता। और मतलब अभी तक ये डिस्कवर्ड ही नहीं है, ये आप लोगों ने डिस्कवर करना है, मैंने आपको बता दिया है। अब ग्रेविटोन जो है ग्रेविटी को प्रोड्यूस करता है उस स्पेस टाइम फैब्रिक के अंदर। अब यहाँ पे सब कुछ ठीक था, हमारी दुनिया सही चल रही थी, लेकिन अगर वहां पे टाइम ऑन आ जाए, टाइम ऑन इंटरफेयर करे ग्रेविटोन के साथ, तो वो डिस्टर्ब हो जाएंगी दोनों चीजें। अब यहाँ पे ग्रेविटी की ज्यादा होने की वजह से टाइम स्लो हो जाएगा, समझ आई। और अगर जैसे ग्रेविटी ज्यादा हो जाएगी तो आपको, अगर कोई भी बंदा लेटा हुआ है और ग्रेविटी ज्यादा हो जाए तो वो तो मतलब फुल दब जाएगा, उसमें प्रेशर आएगा, और जरूरी है उसकी करवट चेंज करना, समझ आई। बस इसको हम अभी यहीं पे रखते हैं और इंशाल्लाह ये पूरी सीरीज एपिसोड चलाएंगे। अभी मैंने ना गले में मेरा दर्द होने लगी है,
तो अगली एपिसोड के अंदर इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद तफसील से फिज़िक्स और बाकी सारे इस्लामिक टेक्स्ट के थ्रू समझेंगे। और अगर आपने मेरी बुक परचेज़ करनी तो आप वो भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आप सबके लिए एक ज़रूरी मैसेज है कमेंट्स के अंदर। अल्लाह हाफिज़।